सब लोग सीधा बैठे। शरीर से भी स्थिरता हो और मन से भी। बहुत हमने अपने आप को बिखेर दिया है। ऐसा लगता है कि ना बिखेरें, बाहर ना सोचें, कैसे काम बनेगा। दूसरों को देख देख करके हमने अपने मन को बहुत चंचल बनाया। अमुक इतना गतिशील है, अमुक व्यक्ति इतना ज़्यादा भाग दौड़ में लगा है, उसका प्रभाव इतना है, वो इतना धन संपत्ति बटोर लिया है, उसका बैंक बैलेंस इतना है, उसका मकान, उसका ठाट बाट इतना है, हम क्यों ना करें। वो ऐसा खा पी रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऐसा है। अब वो देखो पढ़ा लिखा भी है, फिर भी शराब पीता है, अंडा मांस खाता है, हम भी क्यों ना करें। ये देखा देखी बहुत हमने अपने को बिगाड़ा। अच्छाइयों की तरफ क्यों नहीं नकल होती। अच्छे लोग कम हैं जिनसे कल्याण हो और जो अपने अंतर्मुखता, शांति, साधना की तरफ चल रहे हों, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और फिर जो हैं वो अपना प्रदर्शन भी नहीं करते हैं, वो सिमट कर अपने आप में रहते हैं, वो बहुत दिखाने बताने के चक्कर में भी नहीं हैं। उनको जानेंगे कितने लोग। और फिर उनको जानने में लोगों को बहुत लगता भी नहीं है कि उनको जान लें, उनके जीवन में बड़ा कुछ आनंद है। वो शांत सोवस सिमट करके ज़िंदगी को जीते हैं। गुजरात बड़ौदा में एक दूर, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर एक गांव में एक संत रहते थे। एकांत स्थल, कुटी जैसे वो बना हुआ था, बगीचा था, और बहुत अच्छे संत थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वे योग्य पुरुष थे। लेकिन ऊपर खुले बदन, नीचे लंगोटी और एक फाटा पहने रहते थे, रुमाल। और वहीं कुछ अपना साफ सफाई कर लें, बना खा लें और भजन करते थे, रहते थे। और बहुत विद्वान पुरुष थे वे, लेकिन वैराग्य भाव से रहते थे। एक बार एक नेता उनसे मिलने के लिए आए। देखे वो अकेले, शांत, उनके पास कोई चीज़ भी नहीं, कोई ठाट बाट भी नहीं, कोई पहरावा पोशाक में भी कोई चटक मटक नहीं। देख करके वे बहुत महरूम हुए। नेताजी बाद में कह रहे थे किसी से, ओह महाराज जी की ज़िंदगी तो बड़ी सूनी सानी है, बड़े योग्य पुरुष थे, ये तो चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन सब ज़िंदगी को नीरस बना डाले, कुछ नहीं उनकी ज़िंदगी में। अब वो नेताजी क्या जाने उनकी ज़िंदगी में जो है। महात्मा जी के नेता बेचारे क्या जानेंगे। वो अपनी चहल पहल, गहमा गहमी, गाड़ी मोटर और जुलूस निकालना, असेंबली में हल्ला गुल्ला करना, यही सब जानते थे। और खूब मकान में राग रंग करते हुए, खान पान करते हुए और बीच बीच में शराब भी पीते हुए, ये जाने थे वे। वही जब बूढ़े हुए
उनकी राजनीति भी ठंडी हो गई, घर में बहू बेटों का राज हो गया और उपेक्षित घर में पड़े रहे। तब उनको लगा कि ज़िंदगी में मैंने बहुत तो पाया, लेकिन सब छिलके की सजावट थी, अंदर में कुछ नहीं, भंगार। इसलिए बाहर की चटक मटक चमक दमक में बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। भीतर, अपने भीतर की मजबूती होनी चाहिए। भीतर की कमाई करने वाले ज्यों-ज्यों उनके दिन बीतते हैं त्यों-त्यों वे और ठोस, मजबूत, सुखी होते जाते हैं। शरीर तो सबका बदलता है, चीज़ें बदल जाएंगी, अवस्था ढल जाएगी, लोग छूट जाएंगे, और इन्हीं के लिए हम रात दिन दौड़ रहे हैं। अपने सदाचार की, नैतिकता की, शांति की, संयम की, त्याग वैराग्य की जिसने कमाई किया, वो बहुत बड़ी संपदा प्राप्त किया। यही सच्चा धन है। वह धन धन नहीं है जिसको प्राप्त करके हमें शांति ना मिल सके, हम सुख की नींद सो ना सकें और प्रसन्नतापूर्वक भोजन न कर सकें और अपने लोगों में मुस्करा न सकें। वो धन किस काम का है? अपने ही जीवन को तिल तिल करके गढ़ना पड़ता है। गढ़े, जैसे एक मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को गढ़ता है। अभी हम कुछ दिन पहले राजस्थान में थे। राजस्थान तो पत्थरों का स्थान है। एक जगह थे, उस नगर में बहुत लोगों के पास दरवाजे पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई है। कुछ कारीगर लगा रखे हैं, कारीगर गढ़ रहे हैं मूर्तियाँ। और पत्थर को उठाते हैं, पहले कुछ मशीन से काटते हैं, उसके बाद फिर छीनी हथौड़ी से, और फिर उसकी घिसाई करते हैं और पॉलिश करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस। और फिर धीरे 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 एक सुंदर मूर्ति तैयार हो जाती है। जो पत्थर दरवाजे पर अभी पड़ा था, उसको देख करके लगता ही नहीं कि इसमें ऐसी सुंदर मूर्ति भी निकल आएगी। लेकिन जब मूर्ति बन जाती है तब भव्य दिखती है, दिव्य लगती है। ऐसे ही जो व्यक्ति दुनियादारी में भाग दौड़ में पड़ा हुआ है, रोग शोक मोह में जल रहा है, जब वही अच्छी संगति, साधना, संयम, सदाचार का सहारा लेकर के अपने को गढ़ते गढ़ते अपने आप को पहचानता है, तब एक दिन वही अपने को पाता है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। बनाना पड़ता है। एक चित्रकार था, वो चित्र बनाता और बेचता था, उसी से पैसे कमाता था। एक बार उसने सोचा कि मैं ऐसे युवक का फ़ोटो लूं जो देखने में बहुत सुंदर, होनहार, प्रतिभावान, तेज तर्रार हो। तो एक विद्यालय में गया और वहाँ एक योग्य तेज तर्रार युवक का फ़ोटो लिया और उसको बढ़िया बनाया और बेचा। बहुत बिका।
बहुत पैसे उससे कमाया। कुछ बरस बीते, उसके मन में आया चित्रकार के कि मैं एक ऐसे खूंखार दुष्ट अपराधी का फ़ोटो लूं और उसको बनाऊं और उससे समाज को कुछ संदेश दूं। तो अब कहाँ से वो मिले? वो एक जेल खाने में गया और वहाँ के सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि मैं एक ऐसे अपराधी का फ़ोटो लेना चाहता हूँ जो बहुत खूंखार, हिंसक, हत्यारा, लुटेरा, फुकेरा हो। तो जेलर ने कहा कि अमुक वार्ड में अभी अभी एक अपराधी आया है, बहुत दुष्ट, बहुत शातिर है और आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं। वो चित्रकार गया और उसके पास दरवाज़ा खोल करके जब गया और फ़ोटो लिया तो नवयुवक जो अपराधी था रो पड़ा। चित्रकार ने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है? उसने कहा कि कुछ बरस पहले विद्यालय में एक अच्छे, योग्य, सुंदर, प्रतिभावान युवक का आप फ़ोटो लेने आए थे और वो मैं ही था। और आज आप एक खूंखार, क्रूर, हत्यारे, लुटेरे और बदमाश का फ़ोटो लेने आए हैं और आज मुझे ही बताया गया। देखिए, व्यक्ति वही है, लेकिन समय के साथ अपने जीवन को उसने नहीं बदला तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बदलें, बदलाव आता है। जो आज मन अच्छा है वो कल बुरा हो सकता है, लेकिन जो आज मन बुरा है वो कल अच्छा भी हो सकता है। इसलिए सदैव गतिशील रहें, ढील ढाल ना बैठें। लोग पैसे कमाने में गतिशील रहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने में गतिशीलता दिखाते हैं, चीज़ों की प्राप्ति में भी खूब गतिशील होते हैं। अपने स्वभाव सुधार में बड़ी ढिलाई होती है, बड़ी लापरवाही होती है और स्वभाव बिगड़ जाता है। करते चलें, बनाते चलें। अच्छी चीज़ें हमारे पास हों, इसके साथ साथ अच्छा मन भी तो होना चाहिए। ब्रांडेड चीज़ों के लिए कामना होती है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े। अच्छे मन के लिए नहीं, मन को तो हमने कबाड़ बना रखा है। कबाड़, जिंदगी को ही पूरा कबाड़ बना डाले हैं। आज देखो, समाज में जिधर निकल जाओ, गली से लेकर घर, घर के आंगन, दरवाजे, सीढ़ी, सब तरफ थूक से रंगी हुई है। लोग गलत चीज़ें खा खा करके जगह जगह थूकते रहते हैं, जगह को, वातावरण को, घर को गंदा बनाए रखते हैं। अच्छे लोग जहाँ भी होते हैं, नहीं वे बाहर बहुत सफाई स्वच्छता कर पाते तो कम से कम अपने घर में अपनी चीज़ों को, अपने शरीर को साफ स्वच्छ रखते हैं। और फिर उससे भी ज़्यादा अपने मन को, मन की सफाई होनी चाहिए, तभी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आत्म साक्षात्कार कब होगा?
ऋषि कहते हैं सत्येन लभ्यस्तपसा है सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्त यतयः क्षीण दोषाः। आत्म साक्षात्कार करने की अनेक कसौटियाँ ऋषि बताते हैं। सत्येन लभ्यस्तपसा, पहली बात है कि सत्य में हम स्थित हों, सत्यवान बने, हमारी वाणी सत्य हो, भावनाएं सत्य हों, कर्म सत्य हों, हम सत्य से ओतप्रोत हों, सिद्धांत सत्य हो, भ्रमिक ना बने, इधर उधर भटके नहीं, बातों को बदलें नहीं, भावनाओं में बाहर कुछ दिखें भीतर कुछ रहें, ये भी नहीं। सत्य के पथ पर चलें। सत्य के पथ पर चलने वाले के लिए हवाएं, नदियाँ और वनस्पतियाँ सब उसके लिए मानो वरदान हो जाती हैं। मधुवातारितायते मधुच्छरन्ति सिन्धवाः माधेर्न संतौषधिः। उसके लिए मानो हवाएं मधु बहाती हैं और नदियाँ मधु ढोती हैं, वनस्पतियाँ मधु वर्षणी हो जाती हैं। मतलब पूरा समाज, पूरा वातावरण उसके लिए आनंद कंद हो जाता है। हम चल करके तो देखें, इस पथ पर चलते ही नहीं हैं और मन से मान लिए कि कौन चलता है इस पर, न स्वयं चले और ऐसी बात कह करके दूसरों को चलने में भी विघ्न उत्पन्न किए, उसके मन में संदेह डाल दिए। और सत्य कठिन होता है, उसको जीने में अनेक प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ता है। कौन सी सफलता है जो अनायास मिल जाती है बिना मेहनत किए? हर उन्नति के पीछे कठिनाइयाँ होती है, संघर्ष होते हैं और संघर्ष करने वाला ही फिर एक दिन सफल होता है। वस्तुतः संघर्ष ही उन्नति है, लेकिन सही दिशा में, गलत दिशा में नहीं। तो सत्यवान बने। सत्येन लभ्यस्तपसा। दूसरी बात है तपस्वी बने। तप करना चाहिए हर इंसान को। तप का मतलब है कि सत्य पथ पर चलने में आई हुई समस्त प्रतिकूलताओं को, कठिनाइयों को, विघ्न बाधाओं को चिंता विलाप किए बिना सहना और अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते जाना, ये असली तप है। तप वह नहीं है कि हम एक पैर से खड़े हो जाएं, वाणी में ताला लगा दें, मौनी बन जाएं, पंचाग्नि तापें। पंचाग्नि लोग तापते हैं, चार तरफ आग जला लेते हैं और ऊपर सूर्य की गर्मी और वहाँ बैठ जाते हैं, तपस्वी बन गए। और कोई आया और उनसे कुछ बात किया तो थोड़े में गुस्सा जाते हैं, थोड़े में उबल पड़ते हैं। एक सज्जन थे महाक्रोधी, एक दिन किसी बात पर गुस्साए और अपनी पत्नी पर बरस पड़े, कुछ डांट टपट दिए। इतने में वो कुआं पर पानी भरने गई, कुछ बेचारी बोल दी। अब ये फिर दौड़े दौड़े गए लाठी लेकर, उसको एक लाठी पीठ में मारे और पानी भर रही थी, बेचारी के हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी के साथ साथ वह भी धड़ाम से कुएं में गिर गई। लोग दौड़े निकाले, लेकिन तब तक उसका प्राणांत हो गया था, मर गई।
अब बहुत अफसोस में पड़ा। पुलिस आई, पकड़ ले गई, कुछ दंड दी, कुछ दिनों में छूटा। आया घर, बहुत दुखी था। उन्हीं दिनों एक जैन मुनि आए हुए थे उस गांव में। लोगों ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, मुनि जी आए हुए हैं और वे लोगों की ज़िंदगी को संवार रहे हैं, बदल रहे हैं, तुम भी चले जाओ और तुम भी उनसे दीक्षा ले लो, तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब वो क्रोधी तो था ही, तुरंत आओ देखा न ताओ, गया जैन मुनि के पास, तुरंत कपड़ा उतार कर फेंक दिया। कहे महाराज अभी मुझे दीक्षा दीजिए। महाराज जी भी देखे तो कहें भाई इस व्यक्ति जैसा तो मैंने कभी नहीं देखा, दृढ़ निश्चयी, एकदम क्षण भर में तपस्या के लिए निश्चय कर लिया। महाराज जी ने दीक्षा दे दिया। अब उनको क्या पता कि ये कैसे हैं। जैसे एक ही झटके में पत्नी को कुएं में ढकेल दिया था, वैसे ही एक झटके में अपने आप को वो साधुता में ढकेल दिया, बिना सोचे समझे। अब चला गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया दूर कहीं, तपस्या में बैठ गया। अब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीते, काफ़ी समय बीत गया। कुछ कभी खा लेता, कुछ कोई ला दे तो। महीनों बीत गए। अब चारों तरफ उसकी शोहरत फैल गई कि बहुत बड़े तपस्वी मुनिराज आए हुए हैं और भीड़ आने लगी। उसका एक मित्र था पुराना, वो सुना कि मेरा मित्र जो महाक्रोधी था, महाउज्जड स्वभाव का था, मुनि हो गया है, लोग उसके दर्शन के लिए खूब जा रहे हैं, चलूँ मैं भी थोड़ा देखूं। तो वो आए और मुनिराज जी बैठे थे, एकांत में उस समय रहे अकेले। तब ये आए, दंड प्रणाम किए और मत्था टेक कर बैठ गए। तो फिर अंततः फिर चरण स्पर्श करके पूछे, भगवान आपकी तपस्या धन्य है, आपके दर्शन हुए, हम कृतार्थ हो गए। भगवान आपका नाम क्या है, बताने का कष्ट करें। कहें तुम जानते नहीं हो मेरा नाम क्या है? रेडियो में, अखबारों में, टेलीविज़न में चारों तरफ मेरा नाम फैला है, दुनिया जानती है, और मेरा नाम पूछ रहे हो? सुन लो कान खोल करके, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। अच्छा अच्छा महाराज, बड़ी कृपा हुई, आपने बताया, मैं धन्य हो गया। कुछ देर थोड़ी सी बातें होती रही, 2 मिनट बीता और फिर उस व्यक्ति ने कहे महाराज क्षमा करें, बातों बातों में आपका नाम मैं भूल गया, फिर से बताने की कृपा करें। अरे अब की बार तो एकदम लाल पीले हो गए। अभी अभी मैंने बताया, तुम कैसे आदमी हो कि जानवर हो, और तुम्हें इतना भी पता नहीं, और दुनिया मेरा नाम जानती है, चारों तरफ मेरे नाम से लोग चले आ रहे हैं, और तुम नाम अभी तक नहीं याद कर पाए। कान खोल कर अब की बार सुन लो ठीक से, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। अरे वो खुश हो गया, फिर चरण छुआ और बड़ी वंदना करते हुए कहा, महाराज बड़ी कृपा हुई, आपने बता दिया, मैं धन्य हो गया। और कुछ देर बातें होती रही और 2-4 मिनट बीते कि फिर अब की बार उन्होंने हिम्मत करके कहा कि महाराज कृपा करके एक बार फिर से नाम बताने की कृपा करें, और मैं भूल गया। अरे अब की बार तो अपनी लाठी उठा के एकदम तमतमा के खड़े हो गए, कहें फोड़ दूंगा तुम्हारी खोपड़ी, ये खोपड़ी है तुम्हारी कि हंडी है ऊपर रखे हो? अब मेरा नाम इतना दुनिया में फैला हुआ है, और टेलीफोन, टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में छाया हुआ है, और तुम मेरा नाम नहीं जानते हो, बार बार पूछ रहे हो। अब की बार ठीक से सुन लो, नहीं तो अब की तुम्हारी ये खोपड़ी सीधी नहीं रहेगी। कहें महाराज बस बस हो गया, समझ गया, आप शांतिनाथ नहीं हैं, महा अशांतिनाथ हैं, और आपने केवल अपने आप को ढकेल दिया है साधुता में, और आपकी साधुता अपनी तरफ और क्रोध अपनी जगह पर है। ये है, बिना अपने को बदले ये जिंदगी कभी नहीं बदलती है।
उम्र बीतती जाएगी, शरीर की अवस्था बदल जाएगी, बाल अपने से पक जाएंगे बिना प्रयास किए, दांत झड़ने लग जाएंगे बिना प्रयास किए, चाम में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी बिना प्रयास किए, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे बिना प्रयास किए। सब कुछ हो जाएगा बाहर, लेकिन हमारा मन नहीं बदलेगा बिना प्रयास किए। तृष्णा नहीं शांत होगी बिना प्रयास किए। आसक्ति, मोह, अहंकार नहीं मिटेगा बिना प्रयास किए। भीतर वाला काम करते रहना पड़ेगा। तो तप की चर्चा हुई कि तपस्वी बने, लेकिन तपस्या ये नहीं है कि जो दिखावा में हो। प्रयागराज के कुंभ मेले में थे, देखे एक व्यक्ति कांटों पर सोया था सड़क के किनारे, और लोग आ रहे थे, और लेटा था तो कांटों पर, लेकिन चद्दर सामने बिछाया था, और लोग आवे जैसे खड़े हों तो चद्दर की ओर संकेत करें, कहीं यहाँ चढ़ाओ, यहाँ डालो पैसा। तपस्या कर रहे हैं लेकिन पैसा के लोभ से परेशान है। एक व्यक्ति जमीन पर अपने को सीने तक गाड़ रखा था और केवल सिर दिख रहा था, और मौनी भी था। अब मेले में बालू में गाड़े हुए था और सामने चद्दर बिछाया हुआ था, और लोग आवें तो मुंडी हिला करके चद्दर की तरफ बतावें कि यहाँ चढ़ाओ पैसा। ऐसी तपस्या से कोई लाभ होता है? मन हमारा भटक रहा है चीज़ों के लिए। लभ्यस्तपसा हे सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ऋषि कहते हैं तपस्वी बने। तपस्या क्या है? कठिनाइयों को सहना, यही तपस्या है। हम कठिनाइयों को सहें। अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं, दुख सुख आते हैं, उनको सहें। एक तरफ बड़ी कठिनाइयों को सह रहे हैं और दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी बातों को नहीं सह पाते हैं हम। भूख लगी है और हम घर में गए हों और भोजन के लिए थोड़ी सी देरी हो गई तो उसको हम सह लें, क्रोध में ना पड़ें, घर वालों को डांटें ना, बल्कि शांत रहें। तो ये असली तपस्या है। ये नहीं, बल्कि एक तरफ बड़े तपस्वी हैं और दूसरी तरफ कठिनाइयों को सह नहीं पाते हैं। बेटा कुछ कह दिया, अवश्य लाल पीले हो गए। पत्नी ने थोड़ी सी देरी कर दिया भोजन में, अवश्य गुस्सा आ गया। इसलिए कठिनाइयों को हमें सहना चाहिए। तमाम प्रतिकूलताएं, जब तक हम इन परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करेंगे तब तक अनेक समस्याएं आती ही रहेंगी। तो ऋषि कहते हैं लभ्यस्तपसा हे सात्मा सम्यक ज्ञानेन। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञानेन, सब प्रकार से ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और उसमें विशेषण लगाते हैं नित्यम, नित्य के लिए। कोई भी हमारा सद्गुण हो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, बल्कि नित्यम। देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी भावनाएं बदलें ना, हमारे सद्गुण बदलें ना। नहीं तो हम माने रहते हैं कि जब हम तीर्थ में जाएंगे तब धार्मिक बनेंगे, तब हम भक्तिवान बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अमुक तिथि में हम, उन दिनों में विशेष अनुष्ठान में हम ज़्यादा संयम नियम से रहेंगे। हमारी
साधना नित्य के लिए होनी चाहिए, न कि किसी देश काल में किसी परिस्थिति में विशेष हो जाए और किसी समय में हमारी साधनाएं टूट जाए। वो सत्य हमारे जीवन में सत्य हो, और सत्य के साथ साथ तप हो, और तप के साथ साथ ब्रह्मचर्य हो, और इन तीनों में नित्यम विशेषण लगाते हैं। हम किसी समय में सत्यवान बने, अन्य समय सत्य को छोड़ दें, ये सत्य की समग्रता ना हुई। किसी विशेष समय में तपस्वी हो जाएं, कष्ट सह लें, सहिष्णु बन जाएं, तितिक्षावान हो जाएं, अन्य समय में फिर वही थोड़ी थोड़ी बातों में ही करने लगे और इधर उधर लोभ लालच करने लगें, तो हमारी तपस्या अधूरी है और ये हमें शांति नहीं देगी। हमारा ब्रह्मचर्य किसी काल विशेष परिस्थिति के लिए हो, अन्य समय में फिर वही लचर पचर, तो फिर वो तपस्या नहीं, वो साधना नहीं हमारी बन पाएगी। नित्यम, नित्य के लिए होने चाहिए ये सभी। और फिर बताते हैं अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। जो अंदर में, शरीर के अंदर अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो, जो चमकदार है, ज्योतित है, ही शुभ्रो, शुभ्र, बहुत शुभ्र है, मतलब बहुत ही देदीप्यमान है। वो क्या है? ज्योतिर्मय ही शुभ्रो यम पश्यन्ति, उसको वही देखता है, यतयः यत्नपूर्वक, धीरे धीरे, क्षीण दोषाः, जो अपने दोषों को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। कितना वैज्ञानिक आत्म साक्षात्कार, आत्म शांति प्राप्ति का ये तरीका बताते हैं ऋषि, कि सत्य में स्थित हो, तपस्वी हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, और ये सब समय के लिए हो, कभी कभी के लिए नहीं, बीच बीच में नहीं, सब समय, और इसमें आस्थावान हो, और फिर धीरे धीरे अन्य समस्त दुर्गुणों को मिटाता चले, तब आत्म साक्षात्कार होता है। फिर आत्मा कैसा है जब साक्षात्कार हो जाएगा, तो उसको कैसे जानेंगे? तब ऋषि बताते हैं, अड़ोरड़ीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। वो कैसा है? अणु से अणु है, अड़ोरड़ीयान, अणु से अणु, सूक्ष्म। वो भौतिक नहीं है, अभौतिक है। भौतिक तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार हैं, और ये क्रमशः सूक्ष्म होते गए हैं। मिट्टी अति स्थूल है, उससे सूक्ष्म पानी है, उससे सूक्ष्म आग है, और उससे भी सूक्ष्म हवा है। लेकिन ये सूक्ष्म कहे जाते हैं, सूक्ष्म होते हुए भी ये स्थूल हैं। इन सबको पकड़ा जा सकता है हाथ से, साधनों से, लेकिन आत्मा को, आत्मा तो पकड़ा नहीं जा सकता है। यहीं पर गुरुदेव जी की वो बात याद आती है। भोपाल में थे, सन 1998 की बात है, VIP गेस्ट हाउस में निवास था। तो एक वैज्ञानिक वहाँ पर ठहरे हुए थे उसी गेस्ट हाउस में, वो मुंबई से आए हुए थे, बम बहादुर सिंह नाम था। तो उन्होंने सामने बोर्ड पर पढ़ा कि संत अभिलाष दास अमुक नंबर कमरे में हैं, तो मिलने के लिए आ गए। गुरुदेव जी से मिले और कुछ बातें हुई। गुरुदेव जी ने बैठने को संकेत किया, सोफा पर वो बैठ गए। काफ़ी देर तक बातें होती रही। बड़े अच्छे थे, बड़े योग्य व्यक्ति थे, बड़े वैज्ञानिक थे। तब उन्होंने कहा कि महाराज, और तो सब बातें ठीक है, सदाचार, नैतिकता, संयम, नियम से रहना, एक बात जो आप लोग बताते हैं आत्मा के बारे में, वो समझ में नहीं आता है।
गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग भौतिक तत्वों की पढ़ाई करते हैं, भौतिक तत्वों का अनुसंधान करते हैं, तो उसके बारे में खूब जानते हैं। आत्मा के बारे में कितना मनन चिंतन अध्ययन खोज सर्च करते हैं। और भौतिक तत्वों को आप चिमटी सणसी साधन से पकड़ते हैं और उसी साधन से आप आत्मा को भी पकड़ना चाहते हैं। तो चिमटी सणसी से पकड़ने की चीज़ तो नहीं है आत्मा, आत्मा ही पकड़ने वाला है। तब वे मनन पूर्वक सुनते रहे, कहें महाराज बात सच है। बहुत खुश हुए। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप लोगों के पास रह करके हमें कुछ सीखना चाहिए, आध्यात्मिक विचार। हम लोग भौतिकवादियों के बीच में रहते हैं, भौतिक चीज़ का काम करते हैं, तो वही जानते हैं आत्मा क्या चीज़ है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो जिस चीज़ का मनन चिंतन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसकी जानकारी होती है। आत्मा को जाने, इसी बात को याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया था। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। बूढ़े हो गए थे याज्ञवल्क्य जी, करीब करीब 60-65 साल के हो चुके थे। वे जिंदगी भर यज्ञ कराते रहे और राजा जनक की सभा में जाते थे और भी बहुत से बड़े बड़े राज परिवार में जाते, यज्ञ कराते। पुत्रेष्ठ यज्ञ भी अनेक बार करवाए होंगे। लेकिन उनको 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। उन दोनों में से एक को भी कोई बच्चा नहीं था। दूसरों को खूब यज्ञ करवाए और इनको खुद को बच्चे नहीं थे, और यज्ञ करवाने से धन खूब था। तो करीब जब बूढ़े हो गए काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास ले लूँगा। तो सोचे कि धन काफ़ी है, इन दोनों में आपस में विवाद ना हो जाए, तो धन का बंटवारा कर दूं। तो बुलाए दोनों पत्नियों को, मैत्री और कात्यायनी को, कि आओ मैं तुम्हें धन का बंटवारा कर दूं और मैं सब छोड़ करके अब संन्यास लेने जाना चाहता हूं। तो बांट दिए धन को। कात्यायनी जो छोटी थी वो धन पा करके तो खुश हो गई कि मुझे इतना धन मिला। मैत्रेयी बड़ी वाली थी, उसने कहा कि भगवान इस धन को, घर को, ज़मीन को, सारी चीज़ों को छोड़ करके आप जिस चीज़ की खोज में जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, निश्चित है वो ज़्यादा मूल्यवान होगी। मैं धन ले करके क्या करूँगी? क्या इस धन से मुझे अमरता मिलेगी? क्या धन से मेरा बुढ़ापा दूर होगा? क्या इस धन से मेरा शोक मिटेगा? मानसिक पीड़ा समाप्त होगी? नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। आप मुझे वो चीज़ बताइए जिस चीज़ के लिए आप ये सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी तू समझदार है, आ मैं तुझे आत्मज्ञान का उपदेश करता हूँ। तब उन्होंने कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। आत्मा ही सुनने, जानने और मनन करने योग्य है। इसलिए तू आत्मा को जान, आत्मा को समझ, आत्मा को पहचान। आत्मा जानने, सुनने, मनन करने योग्य है और वही सबके अंदर, कोई नई अजूबी चीज़ नहीं है कि वहाँ वो चीज़ है, अब चलें भाई वहाँ उसको देखें समझें, कोई बतावेगा तब पहचान पाएंगे। आत्मा ही सब के अंदर में बैठा हुआ है, सब के अंदर, घट घट में वही बोल रहा है, मेरे अंदर, आपके अंदर, और उसी की चारों तरफ गूंज है। उसी से ये सारा संसार रमणीय लग रहा है, उसी की चारों तरफ चहल पहल है, उसी के रहने से सारा संसार सुंदर दिखता है। ये मकान, ये गलियां, ये सड़कें, ये मशीनें, ये गाड़ियां उसी की ही देन है। चिमिक चिमिक चिमके दृग्दहु जिस अरब रहा छिरियाई। सदगुरु कबीर ने कहा है वो शरीर में है, जैसे कि एक दीपक जल रहा हो और उस दीपक के ऊपर एक टोकरी कोई ढांक दे, तो
टोकरी के छिद्रों से दीपक का प्रकाश बीच बीच में चमकता है। इसी प्रकार एक ज्योतित आत्मा सबके अंदर बैठा हुआ है और इंद्रियों के झरोखों से वो चमकता है। वही कभी बोलता है, वही कभी सुनता है, वही कभी चखता है, वही स्पर्श करता है। कौन ये सब कर रहा है? उस आत्मा को जाने। वो छूने से नहीं पता चलेगा, उसको सुना नहीं जा सकता, उसको चखा नहीं जा सकता और उसको सूंघा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। ये चखना, सुनना, सूंघना और देखना ये तो इंद्रियों का विषय है और आत्मा तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। बल्कि इंद्रियों के द्वारा वही ये सब भौतिक चीज़ों को देखता, सुनता, चखता, खाता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदिदमुपास्ते। जिसे आँखें नहीं देखती हैं, यक चक्षुषा न पश्यति, आँखें जिसे नहीं देखती हैं, येन चक्षुषि पश्यति, बल्कि आँखों की सत्ता से जिनको हम देखते हैं, आँखों के जिसकी सत्ता से ये आँखें देखती हैं। आँखें तो एक चश्मा है, साधन है। देखने वाला तो भीतर पीछे से बैठा आँखों के द्वारा देख रहा है। जैसे आँखें खराब हो जाती हैं तो पीछे वो देखने वाला होते हुए भी दृश्य को नहीं देख पाता। एक साधन खराब हो गया तो देखने की क्रिया समाप्त हो गई। लेकिन कान ठीक है तो कान से वो सुन रहा है। अभी कान भी खराब हो गया, आँख भी खराब हो गई तो देख और सुन नहीं पा रहा है, लेकिन स्पर्श करता है। वही त्वचा में स्पर्श की शक्ति है तो स्पर्श कर रहा है। स्पर्श की शक्ति खराब हो गई तो अब देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, स्पर्श नहीं करता, लेकिन सूंघ सकता है वही साधन। जो साधन ठीक है उन साधनों से वो काम करता है। और साधन गड़बड़ होते गए तो साधन हो जाए गड़बड़। साधक तो है ही है पीछे, पूरे साधन खराब हो गए, साधक चला जाएगा छोड़ छाड़ करके। यंत्र बजावत हाँ सुना टूट गया सब तार, अयंत्र बिचारा क्या करे जब गया बजावन हार। तो ये यंत्र है, शरीर को यंत्र समझें और इसके अंदर यंत्री बैठा हुआ है। वो जैसे कोई बीड़ा हो, आर्गन हो, हारमोनियम हो और बजाता है बजाने वाला, और जैसे जैसे हाथ फेरता है वैसी वैसी आवाज़ आती है। ऐसे ही इस शरीर में से एक यंत्री अंदर में बैठा है और इंद्रियों के द्वारा वो अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। उसको पहचाने हम। उसको ना पहचान करके शरीर और शरीर संबंधित चीज़ों के लिए रात दिन हम सोचते, देखते और जानते रहते हैं। आत्म साक्षात्कार करने की ये युक्ति है। थोड़े में एक बात और कहूँ, जब हमारे मल विक्षेप और आवरण समाप्त हो जाते हैं तब आत्म साक्षात्कार होता है। मल विक्षेप और आवरण। मल है विकार, विक्षेप है चित्त की चंचलता, आवरण है संसार का मोह। इसको इस उदाहरण से समझें, जैसे कि हम तालाब के किनारे गए, पानी में अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो पानी गंदा है। पानी जब गंदा है तो प्रतिबिंब नहीं दिखता, मल है उसमें। इसी प्रकार चित्त में जब मल रहता है तब आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। जब मनोविकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह का आवेग, उद्वेग है, तब आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे पानी में गंदगी है, मिट्टी घुल गई है और खूब पानी गंदा हो गया तो अब प्रतिबिंब नहीं दिखता। लेकिन उसी पानी
को स्थिरतापूर्वक छोड़ दें। पानी में मिट्टी बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा और फिर प्रतिबिंब दिखने लगेगा। इसी तरह हम मनोविकारों को बढ़ावें ना, और उसको और मन में तमाम विकार उत्पन्न करके हम अपने को चंचल ना करें। धीरे धीरे सुसंग में रहेंगे, अच्छे विचार अपनाते जाएंगे और सद्बुद्धि सदाचार और पवित्रता ग्रहण करते जाएंगे, चित्त शांत हो जाएगा, विकार सब शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और फिर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन विकार तो नहीं है, पानी में गंदगी तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, किंतु पानी चंचल है, उसमें तरंगे उठ रही हैं बार बार। अब तरंगे उठ रही हैं तब अपना प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसी तरह विकार तो नहीं है, लेकिन क्रियाओं का वेग अंदर भरा हुआ है, बहुव्यवहारी बने हुए हैं, बहुत भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तब भी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। जैसे पानी का शांत होना जरूरी है और जब निष्कंप हो जाएगा तब प्रतिबिंब दिखेगा, इसी प्रकार साधक ठीक तो है, विकार तो नहीं है, लेकिन विकार न होते हुए जब स्थिरता पूर्वक बैठेगा, मनन चिंतन करेगा, निष्कंप हो करके, इंद्रियों को शांत करके, तब आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन मनोविकार भी नहीं है और कंपायमान भी नहीं है, किंतु अभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि माया मोह का आवरण है। जैसे पानी में मिट्टी तो नहीं घुली हुई है और कंपायमान भी नहीं है, लेकिन काई ऊपर से है, काई छाई हुई है, तब भी प्रतिबिंब नहीं दिखता है। इसी प्रकार अगर हमारे मन में मोह है, लोभ है, क्रोध है और तमाम दुनियादारी का आकर्षण है अंदर में, तब भी नहीं होगा। तो ये आवरण है, ढांकता है, ये ढक्कन है, आत्मा को ढांकने के ये सब आवरण है और इनको भी मिटाना पड़ेगा, खोल दें। तनुम स्वाम एक बात आई है उपनिषद में ही, जब साधक पवित्र मन से और विकार रहित होकर के पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ साधना में लगता है, तब ऋषि कहते हैं कि फिर उसका आत्मा अंदर से अपने आप को प्रकट कर देता है। तनुम स्वाम, तनुम स्वयं को वह प्रकट कर देता है। ये कोई मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है और जब मैं ऐसे रहूँगा तब वो अपने आप को प्रकट कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं। कहने का एक ढंग है यह कि जब इतनी पवित्रता से, इतनी निष्ठा से और इतनी नैतिकता से और समर्पित होकर के हम साधना करते हैं, तब अंदर में अपने आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सबके दिल की बात है, सबके अंदर में वो तथ्य है, सबके अंदर में वो दुख है और उस दुख से निकलने की सबके अंदर छटपटाहट भी है। लेकिन हम अपने स्वभाव को, अपने कर्मों को, अपनी संगति को संसार की तरफ इतना लगा रखे हैं, जोड़ रखे हैं अपने आप को, कि इस बात को सोचते हैं थोड़ी देर और फिर फिसल जाती है और बाह्य बहिर्मुखता का फिर वेग आ जाता है। एक महा भौतिकवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति, बड़ा उद्वेग में रहने वाला व्यक्ति भी कभी कभी सोचता है कि ये संसार सब झूठा है, माया मोह सब दुखदाई है, शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन कितने दिन स्थिर रहता है? मरघटिया वैराग उसका रहता है, स्थिर वैराग होना चाहिए। शेष चर्चा फिर समय से किया जाएगा। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं कि हमें
आत्म साक्षात्कार करने के लिए अपने आप को ही ठीक करना होगा। सत्य का पालन करें, तपस्वी बने, नित्य का ब्रह्मचर्य हो, और ब्रह्मचर्य भी हमारा पूरे जीवन से होना चाहिए। इसके पश्चात ऋषियों की कुछ चर्चाएं आई और फिर मल विक्षेप आवरण की बात आई। इन सबको पहचान करके यत्नपूर्वक युक्तिपूर्वक जब साधना हम करते हैं तब आत्म अनुभव होगा, और जब आत्म अनुभव हो जाता है तब चित्रदीप की तरह हमारा जीवन हो जाता है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रदीप सम होय रहे तज के वाद विवाद। इसलिए आत्म साक्षात करने की यह साधना है, ध्यान चिंतन, और ये पूरा काल से ऋषियों, संतों, महापुरुषों, साधकों, ज्ञानियों द्वारा ये चलाया गया है, और ये अनुभव की बात है। सबको इसे अपना अनुभव बना लेना चाहिए, लेकिन साधना करेंगे तब होगा। तो ये सभा यहीं पर समाप्त होती है, चौथे दिन की ये दूसरी सभा। अब सब लोग एक बार आत्मध्वनि का स्मरण करें और फिर चलें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम चेतन नहीं, चैतन्य। अहम शुद्ध चैतन्य, चेतन के लिए ही है, लेकिन शुद्ध शब्द है, संस्कृत शब्द है ये चैतन्य। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। आत्मबोध की सब समय खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए। जैसे शराबी शराब पीता है तब तो नशे में रहता ही है, नहीं पीता है तब भी शराब की याद में रहता है। ऐसे हम लोग साधना में रहें तो आत्म स्थिति के नशे में रहें, और साधना काल ना हो, व्यवहार काल हो, तब भी आत्मज्ञान आत्मबोध के भाव में रहें, जीवन जिएं। बस साहेब बंदगी। अब सब लोग चलें।